पप्पू छुरी के बेटे फैज आलम की गिरफ्तारी से नेटवर्क पर कसा शिकंजा। कानपुर में करोड़ों रुपए के कथित हवाला नेटवर्क मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे फैज आलम को उत्तर प्रदेश कानपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन ने भी जांच शुरू कर दी है। लूट की एक वारदात की जांच करते थे पुलिस 32 करोड़ रुपए के कथित काले धन के नेटवर्क तक पहुंची, जहां बैंक खातों के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि कथित सिंडिकेट ने कई फर्जी फर्मों और 68 से बैंक खातों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि विभिन्न कारोबारों से जुड़ी रकम को इन खातों के जरिए ट्रांसफर कर नकदी निकाली जाती थी। कानपुर पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और करोड़ों रुपए के लेन देन की कड़ियां खंगाल रही है। छोटी सी लूट की जानने शहर में चल रहे बड़े आर्थिक खेल का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, आप विदित हैं, फरवरी माह में दिनांक 16/17 में एक घटना घटित हुई थी थाना क्षेत्र चकेरी श्यामनगर चौकी क्षेत्र में। इसमें एक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें मुकदमा वादी था। पहले स्टार्टिंग में घटना से डिनाई कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे और जो वहाँ टेक्निकल हमें जो एविडेंसेस मिले, वो घटना की पुष्टि किए। फिर हमने जो मुकदमा वादी है, इसको मोटिवेट करके हमने फिर इसमें डकैती की जो मुकदमा था वो लिखवाया था। उसके बाद पूरी घटना हमने वर्कआउट की, जितने डकैती में शामिल लोग थे सबको हमने जेल भेजा। उसकी जो धनराशि गई थी वो भी बरामद की थी। साथ ही साथ हमें दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे सस्पिशन अराइज हुआ कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई और मुकदमा वादी क्यों नहीं मुकदमा लिखवाना चाह रहा था। जब हमारी टीम ने एडीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से समझा, बहुत गंभीरता से इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पूरा खुलासा हुआ। इसमें हमारी सर्विलांस टीम भी लगी, हमारी स्थानीय टीम लगी, हमारी साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट की लगी, और ये पूरा खुलासा हुआ कि बेसिकली इसमें दो वर्टिकल्स थे। एक स्क्रैप का वर्टिकल था और एक स्लॉटर हाउस के पैसे का वर्टिकल था। जो महफूज है, महफूज का लड़का फैज़ है। इसके अलावा इसका जो सगा संबंधी महबूब है, इसके अलावा इसका जो लड़का मासूम है, ये लोग बेसिकली जो स्लॉटर हाउस के जो पैसे हैं ये खातों में मंगवाते थे। जिनके खाते इन्होंने खुलवाए वो निहायत ही गरीब लोग थे। कोई रिक्शा चला रहा था, कोई दिहाड़ी करने वाला था, जिसकी मासिक आमदनी 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली थी। उनके खातों में इन लोगों ने विगत 3 से 4 महीने में ही करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर दिए। एक-एक खातों में 10-10, 12-12 करोड़ का पैसा आया और सारा पैसा इन लोगों ने कैश विथड्रॉल किया। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था कि ये जो स्लॉटर हाउस थे या जो इनके बिचौलिया थे, इनसे ये पैसा लेते थे, कैश विथड्रॉल करते थे और वो उस कैश को वापस ये उनको वापस कुछ अपना कमीशन काट के वापस दे देते थे। जो इनका दूसरा वर्टिकल था वो था स्क्रैप का। इस स्क्रैप के वर्टिकल में नूर आलम, फिरोज, संजीव दीक्षित और इनके और भी जो साथी थे वो इनके नाम प्रकाश में है। इनको भी फिर पुलिस ने पकड़ा, इनको भी जेल भेजा। स्क्रैप के बिजनेस में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हमारा जीएसटी का जो चोरी है, ये उजागर हुआ। इनके द्वारा फर्जी ई-वे बिल जनरेट किए गए थे और जो भी स्क्रैप इन लोगों ने दिखाया कि मूवमेंट हो रहा है, कई ऐसे हमने ट्रेस किए जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं था और इन लोगों ने जो ई-वे बिल जनरेट किए, जो इन लोगों ने जो इनवॉइस बनाई, वो सारी की हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्जी पाया। इसमें पूरी घटना में जो हमारा एक अभियुक्त था फैज़, जिसपे पहले 25,000 का इनाम था, फिर बाद में जॉइंट सीपी की शर्त के द्वारा इसको 50,000 का इनाम इस पे बढ़ाया गया था। ये 5 मुकदमों में इसके 5 मुकदमे इसके इसके ऊपर, और ये थाना जाजमऊ और थाना चकेरी से वांछित था। 50,000 का इनामिया था। हमारी सर्विलांस की टीम ने इसको लखनऊ से पकड़ा है और पकड़ने के बाद हम इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने ईडी को हमने पत्राचार किया था इस केस के बारे में, और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ईडी ने इस केस को टेकअप कर लिया है। साथ ही ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं, सबकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और इनके ऊपर हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करने वाले हैं। इस मामले में अब तक कितने आरोपी जेल जा चुके हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो मेन जो आरोपी हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ। महफूज है, महफूज का लड़का फैज़ है, मासूम है, मासूम का पिता महताब है,
फिरोज आलम है, फिरोज है, और इसके अलावा नूर आलम है, इसके अलावा हमारा संजीव दीक्षित है, और भी लोग हैं जिनके बारे में अभी डिटेल में आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो ये सभी लोग कल्प्रिट थे, ये सभी हमने जेल भेजे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें इसके ऊपर जो 50,000 रुपये का इनाम था, जो टीम ने इसको पकड़ा है उस टीम को ये पूरा 50,000 रुपये का इनाम वितरित किया जाएगा।